हेलो सर, मैंने आपसे एलआईसी की पॉलिसी लिया था सर। 2-3 साल हो गए और वो पॉलिसी बंद पड़ी है और मुझे उसको चालू कराना है। आप मुझे बता दीजिए कितना पैसा लगेगा और वो कैसे चालू होगा। सर उसमें तो मेडिकल भी लग सकता है और बंद पड़ी तो चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से चालू होगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। सर आप मुझे टोटल प्रीमियम बता दीजिए कितना लगेगा। कोई मेडिकल भी कराना होगा तो मैं करा लूँगा, और मुझे कुछ ऊपर से पैसा देना है तो वो भी बता दीजिए। सर मुझे पॉलिसी चालू चाहिए सर। मुझे प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके मेरी पॉलिसी चालू करा दीजिए सर। चालू करा के सर मुझे रिसिप्ट दे दीजिए, इसका जो पर्ची वो दे दीजिए सर। सर ऐसी क्या बात होगी कुछ अर्जेंट है तो बता दीजिए मुझे सर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरा पॉलिसी का अमाउंट मुझे बता दीजिए और पॉलिसी चालू करा के दे दीजिए सर। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और जो भी पैसा लगेगा सर मैं जो भी पैसा लगेगा सर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पे कर देता हूँ। अब मुझे कहीं आना है, ब्रांच में आना है, मैं वहाँ पे भी आ जाऊँगा। आप बस ये सर पॉलिसी चालू करा दीजिए। ठीक है सर, मैं आपको देख करके अमाउंट और आपको सारी जो प्रोसीजर वो बताता हूँ और इस पॉलिसी को चालू कराते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या थी। दोस्तों एक कॉल थी एक कस्टमर की पॉलिसी चालू कराने के लिए। इस तरह की आने वाले वक्त में आपको भी कॉल आने वाली दोस्तों, तो अपने आप को प्रिपेयर कर ले दोस्तों। आने वाले वक्त में आपको कस्टमर कॉल करके बोलेगा मेरी पॉलिसी को चालू करा दीजिए। आने वाले वक्त में कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी पॉलिसी चालू करा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी। दोस्तों आपका स्वागत है। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी वाली इन्फॉर्मेशन, इस तरह की फाइनेंशियल एडवाइजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम टाइम पर लाते रहते हैं। और खास करके एलआईसी एजेंट से जुड़ी खबरें हम हर वक्त अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी खबर आपसे मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करें एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जो आईआरडीए की तरफ से आई है। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कॉल दिखाई जिसमें कस्टमर ने मुझे कॉल किया अपनी पॉलिसी चालू कराने के लिए। आने वाले वक्त में आपके पास ऐसी रेगुलर कॉल आने वाली है। बस आपको अपना प्रिपरेशन करनी है और आपको तैयार रहना है कि किन किन लोगों की पॉलिसी बंद हो रखी है और कितने समय से बंद हो रखी है। क्योंकि जैसा कि आपको रूल पता है आईआरडीए के 5 साल से पुरानी पॉलिसी को चालू कराना मुश्किल काम है, लेकिन 5 साल से पहले की जो भी पॉलिसीज़ को हम चालू करा सकते हैं। ये बातें मैं दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईआरडीए के जब से चेयरमैन जो है देवाशीष पांडा जी बने हैं, वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और इसी नए की शुरुआत में एक बड़ी पहल की है आईआरडीए और जो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, दोनों ने मिलकर के आईआरडीए के चेयरमैन से काफ़ी बैठकें की और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बैठकें की। और ये 6 से 7 दौर का बैठक हो चुकी है। पिछले सितंबर से बैठकें चल रही हैं, 4 से 5 बार वार्ता हो चुकी है। और इस वार्ता में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी हैं जनरल इंश्योरेंस की, उन सब लोगों ने आईआरडीए से गुहार ली कि आप इसके साथ सिबिल को जोड़ दीजिए। सिबिल का मतलब दोस्तों होता है, सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है जो किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर को देखती है, जिसको सिबिल का फुल फॉर्म की बात करते होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन 2000 में स्टार्ट हुई थी और 2005 में इसको क्रेडिट ब्यूरो का नाम दिया गया आरबीआई की तरफ से, और आरबीआई के निगरानी में ये काम करती है। आरबीआई ने इसको लाइसेंस दे रखा है क्रेडिट ब्यूरो के रूप में कि आप किसी का भी क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब कोई व्यक्ति बाइक लेने जाता है, जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी तरीके का पर्सनल लोन लेने जाता है, तो वहाँ पे उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो ही उसको लोन मिलेगा, क्रेडिट स्कोर और अच्छा होगा तो उसको लोन भी कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। दोस्तों 2014 के बाद से जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे एक पहल स्टार्ट की जो हम आज समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे का लक्ष्य क्या था। जैसे कि आप देखेंगे अगर हमें बैंकों में अकाउंट खोलना तो बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलता। अगर वहीं पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाए तो बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के पॉलिसी नहीं होती। वहीं पर अगर कोई और फैसिलिटी लेने जाए तो वहाँ पर भी हमें आधार कार्ड पैन कार्ड को देना होता है। और आप देखेंगे इसके पीछे आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक भी कर दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड के साथ लिंक है और पैन कार्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड के साथ लिंक है। यानी हम कहीं पे भी अपनी चीज़ों को छुपा नहीं सकते। जहाँ पे हमारा आधार कार्ड है वहीं हमारा पैन कार्ड भी, और जहाँ पे हमारा पैन कार्ड है वहाँ पे हमारा आधार कार्ड है। यानी बैंक से लेकर के कितने जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये सब चीज़ें एक दूसरे से मर्ज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में भी अगर आप जाते हैं तो आपको केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, जहाँ पे हमें आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है। यानी हर चीज़ को, और वहीं पे एक पहल स्टार्ट की ईआईए इंश्योरेंस की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस नंबर, जो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय मिलता है और वो एक ही नंबर है जो बाकी सारी पॉलिसी को
इसको भी मर्ज कर देता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी वक्त लगेगा इसको अमल में लाने में। काफ़ी कंपनियां शुरुआत कर चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पूरा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, यानी कि पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। सारी पॉलिसी EI अकाउंट में तब्दील नहीं हुई है। ये आने वाले 2025 तक हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप देखेंगे ये जो शुरुआत थी, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना, और इन दोनों को पॉलिसियों से लिंक करना, बैंकों से लिंक करना, स्कूल से लिंक करना, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, या अगर हम जॉब भी जाते हैं वहाँ पे भी आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। मतलब हर जगह पे हमारी इन्फॉर्मेशन मर्ज की गई है। दोस्तों यहाँ पे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से यानी निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट की है कि आप जो भी हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी है लेटेस्ट में, इसको सिबिल से मर्ज कर दीजिए। सिबिल से मर्ज करने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो डेटा निकल गया है उसमें 10% से ज़्यादा पॉलिसी डिफ़ॉल्ट में जाती है दोस्तों, यानी कि नकली क्लेम होते हैं और जालसाजी के साथ क्लेम होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं पे सरकार को, कंपनी को नुकसान होता है, और इस नुकसान से बचने के लिए इन कंपनियों ने, इन एसोसिएशन ने, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने, IRDAI से और IRDAI ने निर्मला सीतारमण जी यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुहार लगाई कि आप इसके साथ मर्ज करें, ताकि जब भी हम किसी को कोई पॉलिसी दें तो उसका सिबिल स्कोर चेक करके दें। सिबिल स्कोर चेक करने से दोस्तों उसको स्कोर से पता चले कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्या है, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही इसको पॉलिसी इशू होगी। आने वाले वक्त में हमें बड़ा मौका दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर सिबिल को इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, इसको भी एक रेगुलेटर बना दिया गया कि सिबिल भी उसमें साथ में रहेगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पॉलिसी होल्डर का, या जो भी नया ग्राहक जुड़ने वाला है। तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मौका, एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जितने भी लोग आज देखेंगे, आज के में हम कहीं पे भी सुपर मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, बैंकों में लोन के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोन पे जाते हैं, पर्सनल लोन लेने जाते हैं, गाड़ियाँ लेने जाते हैं, सब कुछ 90% फाइनेंस पे चल रहा है दोस्तों। मतलब आज की डेट में सड़कों पे जो गाड़ियाँ घूम रही हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या बच्चे बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, या हम घर ले रहे हैं कोई, या हम घर में टीवी भी ले रहे हैं, अगर घर में फ्रिज भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर फाइनेंसिंग के दम पे ले रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है आज की डेट में। आप किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी स्टोर में जाइए, सिर्फ इसको अपना आधार नंबर, पैन नंबर बताइए, OTP पूछेगा आपसे और आपका लोन फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आपका सिबिल स्कोर सही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिसी धारक को आने वाले भविष्य में लोन चाहिए होगा, तो वहाँ पे सिबिल में दिखाएगा कि उसकी LIC की पॉलिसी का उसने प्रीमियम नहीं पे किया हुआ है, इसके वजह से उसका सिबिल स्कोर गिरा हुआ है। आने वाले वक्त में दिखाया गया कि उसने LIC की जो लोन था उसको नहीं पे किया हुआ है, इसके वजह से उसका सिबिल स्कोर गिरा हुआ है, तो उसको लोन मिलने में दिक्कत होगी। तो उस समय पर ग्राहक आपको कॉल करके बोलेगा कि सर LIC की पॉलिसी मेरी चालू करा दो, क्योंकि मुझे मेरे घर के लिए लोन नहीं मिल रहा है। सर मेरी LIC की पॉलिसी चालू करा दो, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है। सर मेरी LIC की पॉलिसी चालू करा दो, क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरा डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है कि तुम्हारा सिबिल स्कोर ख़राब है, इस वजह से मेरी प्रमोशन मिलने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन खराब है, तो कंपनी की छवि पे भी दिक्कत आ सकती है, और कंपनी मुझे जो लोन वाली फैसिलिटी है या और अदर बेनिफिट्स होते हैं वो देने में दिक्कत कर सकती है, क्योंकि मेरा बैंकिंग खराब हो रखा है। और जिस बैंक में भी अकाउंट खुलाने जा रही हूँ वहाँ पर भी सिबिल की बात आ रही है, तो मेरे बैंकों में अकाउंट भी नहीं खुल रहा है। तो सर प्लीज़ आप ये मेरी जो पॉलिसी है इसको चालू करा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब वक्त आएगा जब जितनी पॉलिसी आपकी बंद हो रखी है, आपको उसका डेटाबेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटाबेस मेंटेन रहेगा तभी आपको पता चलेगा कितनी पॉलिसी इस तरीके की है जो पॉलिसी आपके डिफ़ॉल्ट में चली गई है, जो पॉलिसी बंद हो चुकी है, मतलब कि सरेंडर भी नहीं हुई लेकिन बंद हो चुकी है, लैप्स हो चुकी है, उसको चालू कराने का वक्त आएगा। आने वाले वक्त में दोस्तों जैसे ही ये चीज़ें आपस में तालमेल कर लेंगी, यानी IRDAI के साथ सिबिल और इंश्योरेंस कंपनियाँ आपस में मर्ज हो जाएंगी जब, तो आने वाले वक्त में आपका ग्राहक आपको ढूंढ रहा होगा और आपको ऊपर से भी कुछ पैसे देने की बात करेगा, जहाँ पे एजेंट कई बार कमीशन की बात करता है, ऑफर करता है कि सर पॉलिसी ले लीजिए, मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, तो आप उसको ऑफ़र करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब ये चीज़ें अमल में आ जाएंगी, तो आने वाले वक्त में कस्टमर आपको ऑफ़र करेगा कि सर कुछ पैसे ले लीजिए लेकिन मेरी पॉलिसी चालू करा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुक गए हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों इस खबर पे मैं रेगुलर अपडेट ले रहा हूँ, और जो भी अपडेट्स आने वाले टाइम में आएंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसका जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है उसको हमें पता चल सके। लेकिन मैं आपको पहले ही एक संदेश दे रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये होना संभव है,
क्योंकि 4 से 5 मीटिंग हो चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव साइन आ रहा है कि सबसे पहले इसको जनरल इंश्योरेंस में लागू करेंगे, यानी जितने भी हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस भी आता ही है, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस में अलग एंटिटी भी है। तो ये दोनों में अभी स्टार्टिंग की बात हुई है और इस पर कह लीजिए 90% तक का अप्रूवल हो चुका है। सिर्फ 10% की बात रहेगी, शायद वो हो सकता है कि अप्रैल के बाद स्टार्ट करें। कुछ नया लेके आना, तो कुछ नए वर्ष का भी इंतजार कराया जाता है कि एक नए फाइनेंशियल से चीज़ें लागू हों, ताकि कस्टमर को भी एक टाइम मिल जाए चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो मतलब ये होने वाला है, अभी तो जर्नल में होगा और आने वाले वक्त में लाइफ में होगा, क्योंकि आप लेके चलिए सब कुछ तो एक दूसरे से अटैच है, तो इनसे हम बच नहीं सकते। और ये सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है और LIC एजेंट के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जब हमसे पॉलिसी लेगा तो उसको चलाएगा, तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो ये है कि अब आने वाले वक्त में हमारी जो पॉलिसी बंद पड़ी उनके भी चालू होने की संभावना बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं पे हमारी इनकम में इजाफा होगा और हमारी जो वैल्यू है वो भी कस्टमर के सामने बनी रहेगी, क्योंकि हम भी उस बैंकिंग फाइनेंशियल रूल के अंदर आ जाएंगे जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है उसका एक सेगमेंट भी बढ़ जाएगा और हर एक क्लाइंट अच्छा क्लाइंट मिलेगा, जो लेगा वो पॉलिसी चलाएगा। तो मतलब ये एक खबर थी दोस्तों, और मुझे लगा कि आपको अपडेट करूं, क्योंकि मेरे इस चैनल का मुहिम भी यही है और इस मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जुड़ी खबर होती हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करूं, क्योंकि आप भी लोग हैं जो सबसे पहले आगे जाते हैं और अपने कस्टमर को अपडेट करते हैं। तो अगर आप अवेयर होंगे तो भी कस्टमर अवेयर होगा, और जब कस्टमर अवेयर होगा तभी हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगी। तो दोस्तों, अगर ये खबर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, इस खबर को अपने तक सीमित ना रहने दें, इसको फॉरवर्ड भी जरूर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी हो सके और वो भी अपनी तैयारी कर सके आने वाले वक्त के लिए।